हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसमें जब दिया होगा 2 वर्ष का, उसके बाद कहीं दिया हो 2.5 वर्ष का या कुछ महीनों का दिया गया हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें यहाँ पूरा वर्ष लिया है 2 वर्ष का, उसके बाद हमने कुछ माह का लिया है, फिर 2.5 वर्ष का लिया है। तो सभी को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो सिंपल है इसको समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज निकालना इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो यहाँ इसका फार्मूला तो सीधे बस यही होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दर दी गई है, दर प्रतिशत में है, इसलिए ये प्रतिशत हटाया जाता है और वही बटे में नीचे यहाँ 100 लिख दिया जाता है। नहीं तो सीधे फार्मूला तो ये होता है मूलधन गुणे दर प्रतिशत और गुणे 100। तो सीधे दर प्रतिशत ना लिखकर वो प्रतिशत हटाकर वो 100 नीचे बटे में आ गया है, और बाकी सीधे फार्मूला इसका यही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ दिया गया है, ये है मूलधन, तो यहाँ लिख लेंगे मूलधन। तो मूलधन दिया गया है 800 रुपये, तो यहाँ लिख लेंगे 800 रुपये। उसके बाद दिया है दर, तो यहाँ दर लिख लेंगे। दर बराबर दी गई है यहाँ पर 10%, और ये भी ध्यान रखेंगे ये वार्षिक है या नहीं, तो ये वार्षिक दिया गया है, लिख लेंगे वार्षिक। उसके बाद समय दिया है 2 वर्ष का, तो यहाँ लिख लेंगे समय, और समय बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। तो समय 2 वर्ष है, और बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हमको बताना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला ये है, इसी फार्मूले के आधार पर हम रख लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन है 800, तो मूलधन की जगह पर लिख लेंगे 800, और गुणे दर की जगह पर है 10, तो लिख लेंगे 10, गुणे समय की जगह पर है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और बटे में है 100, तो ये लिख लेंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर है 8 और 10 और 2, इनका गुणा कर लेंगे। तो 10 8 80, 80 दूना 160। तो साधारण ब्याज मिल जाता है 160 रुपये, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इस प्रकार से हम, जब वो सीधा दिया गया होता है 2 वर्ष का, तो सीधे हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ष की जगह पर, जो समय दिया है समय की जगह पर 2 लिख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सवाल था। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दिया गया होगा 2.5 वर्ष का, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला। तो यहाँ पर दिया गया है 6,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ अब दिया गया है 2.5 वर्ष का। अभी हमने देखा 2 वर्ष का था, लेकिन अब जब ऐसा दिया गया होगा 2.5 वर्ष दिया हो, 2 से ही 1/2 वर्ष का, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लिख लेना होगा जो दिया गया है। तो मूलधन दिया गया है, तो मूलधन बराबर है 6,000, तो लिख लेंगे 6,000 रुपये। उसके बाद दर दी गई है, तो लिख लेंगे दर बराबर दी गई है 12%, और ये वार्षिक है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे वार्षिक। उसके बाद समय, तो समय दिया गया है, लिख लेंगे समय बराबर दिया है 2 से ही 1/2 वर्ष, ये हो जाएगा समय। बताना है साधारण ब्याज, यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर ये हमको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला अभी हमने देखा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण
ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 हो जाएगा। तो हर सवाल में फार्मूला लिखेंगे जिससे आसानी से याद भी हो जाए और सवाल भी लगाने में आसानी रहती है। तो यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन की जगह पर हम लिख लेंगे 6000 और गुणे दर की जगह पर लिख लेंगे 12 और गुणे, अब समय यहाँ पर दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष। तो इसको हम पहले विषम भिन्न में बनाएंगे तो इसका गुणा हो जाता है और ऊपर वाला प्लस हो जाता है जब विषम भिन्न में बनाते हैं। तो 2 दूनी 4 और ये वाला 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो 5 बटे और नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे 5/2। तो 5/2 ये हो जाता है वर्ष। अब जैसे हमने इससे पहले देखा 2 वर्ष का था तो यहाँ सीधे 2 रखा। अब है 2.5 वर्ष तो यहाँ हम रख लेंगे 5/2 और उसके बटे में हमको रखना है 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हम इसको काट लेंगे 2 1 कम 2 और 2 6 12 हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 0 कटे हैं, अभी 1 0 रह गया है तो यहाँ रह गया है 60 और गुणे यहाँ है 6 और गुणे यहाँ है 5। तो ये सभी हम लिख लेते हैं। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 तो 60 गुणे 30 और जब इनका आपस में गुणा होगा तो 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 1 0 ये 1 0 ये तो यहाँ हो जाएंगे 2 0। तो ये साधारण ब्याज हो जाता है 1800 रुपये। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2.5 वर्ष या 3.5 वर्ष 4.5 वर्ष अगर दिया है तो ऐसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं अगर दिया गया हो माह में, तो माह में दिया गया होगा तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो 1200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दर दी गई है वार्षिक। तो मूलधन पहले हम लिख लेंगे, मूलधन बराबर 1200 रुपये और दर बराबर 5% और ये वार्षिक है, यहाँ लिख लेंगे वार्षिक। उसके बाद समय और समय दिया गया है 7 माह का और बताना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमको बताना है तो फार्मूला वही है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे में हो जाएगा 100। तो इसी में हमको रखना है, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी दर जो दी गई है वार्षिक दी गई है, मासिक नहीं है। अगर दर मासिक होती तो यहाँ समय की जगह पर हम ये 7 ही रख लेते और हल कर लेते, लेकिन यहाँ जो दर दी गई है वार्षिक है, इसलिए इस जो 7 माह दिए गए हैं इसको हमको वर्ष में बनाना होगा। तो वर्ष में बनाने के लिए इसको हम 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से इसको भाग देंगे। अब 12 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 24 महीने हों, 24 माह और कहा जाए कितने वर्ष हुए, तो जब हम इसको 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो 2 वर्ष हमको मिलेगा। एक वर्ष में 12 माह, 2 वर्ष में 24 माह।
तो जब 24 माह दिया है और वर्ष में बदलना होगा तो 12 से हमने यहाँ भाग किया, तो वही बात यहाँ है, 7 माह है और इसको वर्ष में बदलना है तो 12 से हमको इसको भी भाग देना होगा, तब ये बन जाता है 7/12 वर्ष। अब हमको यहाँ फार्मूले में रखना है साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1200 है, लिख लेंगे 1200 गुणे दर दी गई है 5% तो 5 लिख लेंगे। अब समय यहाँ पर 7 माह था, इसको वर्ष में बदल लिया तो ये हो गया 7/12। बटे में है 100 तो बटे में लिख लेंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12 एकम 12 और यहाँ 12 एकम 12 ये काट सकते हैं क्योंकि सभी गुणे में है। अब रह गया है यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर, यहाँ 1 है तो 5 एकम 5 ही रहेगा और गुणे यहाँ 7 है तो 7 लिख लेंगे, नीचे कुछ बचा नहीं है तो जब इसका गुणा करेंगे तो 7 × 5 हो जाएगा 35 और ये 35 रुपये ये इसका ब्याज बनेगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।